नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार में आज हम द्वितीयक व्यवसाय के बारे में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पूर्व हमने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि इस व्यवसाय में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। यानी प्राथमिक व्यवसाय में भोजन व उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन होता है। आइए अब द्वितीयक व्यवसाय के बारे में अपने विस्तार से पढ़ते हैं। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता है, वरन उन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाते हैं। यानी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उनका सीधा उपयोग नहीं होता है, वरन उन्हें परिष्कृत यानी प्रोसेसिंग व परिवर्तित यानी चेंज करके उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाते हैं। अर्थात प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके उसे उपयोगी यानी उपयोग योग्य बनाने संबंधी क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। यानी प्रकृति प्रदत्त जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं प्राथमिक क्रियाओं से, उनका सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा उनको प्रोसेसिंग करके उनको परिवर्तित करके उनको उपयोगी बनाया जाता है और मनुष्य के उपयोग योग्य बनाया जाता है और उनका मूल्य बढ़ जाता है इन क्रियाओं के माध्यम से। आगे जानते हैं अपने द्वितीयक व्यवसायों में विनिर्माण, प्रसंस्करण व निर्माण की गतिविधियां शामिल है। यानी द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, इसी तरीके से प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और निर्माण की गतिविधियां जैसे सड़क, भवन, पुल आदि बनाने से संबंधित। अब इनके उदाहरण देखते हैं अपने। उदाहरण के लिए लोहे एसक से इस्पात बनाना, यानी लोहे एसक जो प्राप्त होता है खनन क्रिया के द्वारा प्राथमिक व्यवसाय से, उससे इस्पात बनाना। गेहूं से आटा बनाना, गेहूं की खेती करना प्राथमिक व्यवसाय है, परंतु आटा बनाना, आटे की चक्की लगाना वो किस में आ गया? द्वितीयक व्यवसाय में आ गया। इसी तरीके से कपास से सूती वस्त्र, अब कपास की खेती करना प्राथमिक व्यवसाय में है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग कौन से व्यवसाय में है? द्वितीयक व्यवसाय में है। गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने की खेती करना प्राथमिक व्यवसाय है, परंतु चीनी बनाना, चीनी उद्योग किस में है? द्वितीयक व्यवसाय में है। इसी तरीके से लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय है और फर्नीचर बनाना, फर्नीचर उद्योग है वो द्वितीयक व्यवसाय में आता है। इसी तरीके से कागज बनाना, तो कागज बनाना द्वितीयक व्यवसाय है। तो आदि सभी द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण है। जैसे कि हमने देखा लोहे एसक से इस्पात बनाना, गेहूं से आटा बनाना, कपास से सूती वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी से फर्नीचर और कागज बनाना आदि सभी द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण है। आगे देखते हैं अपने द्वितीयक व्यवसाय में निम्न व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन से व्यवसाय सम्मिलित है देखते हैं। सबसे पहले है उद्योग धंधे, यानी द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग धंधे सम्मिलित होते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योग, ऐसे ही खाद्य प्रसंस्करण संबंधी जो उद्योग आदि है। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब है कि खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग करके उसे नए रूप में पेश करने के कारोबार से है। और भारत में लोगों की तेजी से बदलती लाइफ स्टाइल, यानी हर देश में अपने देखते हैं वर्तमान युग में तेजी से लोगों की लाइफ स्टाइल है वो बदल रही है, तो इसके कारण खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की मांग है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे डेयरी उत्पाद है, पैकेट बंद भोजन है, पेय पदार्थ है, लोग रेडी टू ईट की मांग अधिक रख रहे हैं। बेकरी उत्पाद है, बिस्किट उद्योग है। इसी तरीके से आगे अपने देखते हैं निर्माण, निर्माण में जैसे भवन, सड़क, पुल आदि कार्य आते हैं। ऐसे ही दुग्ध उद्योग आ गया, डेयरी उद्योग आदि, और विशेषीकृत कृषि वो भी इसी में सम्मिलित है। आगे अपने देखते हैं
द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक संसाधनों दोनों का प्रभाव होता है। यानी द्वितीयक व्यवसाय कहाँ लगाने हैं, इसको निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन दोनों का प्रभाव होता है। यानी हमारी आदत, हमारी जीवन शैली, हम किस प्रकार सोचते हैं, वहाँ कौन सा धंधा करेंगे, ये हम इस प्रकार से सोच करके वहाँ पर धंधा लगाते हैं। और प्राकृतिक संसाधन यानी जलवायु, जलापूर्ति, कच्चा माल, आइए आगे देखते हैं अपने। तो इनको निर्धारित करने वाले कारक है कच्चा माल। यानी कोई भी उद्योग लगाते हैं तो ये सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उसका कच्चा माल वहाँ पर उपलब्ध है क्या। कई उद्योग ऐसे होते हैं जो बाहर हाउस वाले होते हैं, जिसमें कच्चा माल बहुत अधिक लगता है और तैयार माल का वजन है वो कम हो जाता है। इसलिए ऐसे उद्योग है वो कच्चे माल के पास में ही लगाने पड़ते हैं। तो रॉ मटेरियल देखना पड़ता है कि वहाँ उपलब्ध है क्या, कितनी मात्रा में है। आगे है शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन यानी ऊर्जा संसाधन उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है। ऐसे ही परिवहन व संचार की सुविधाएं उद्योग के लिए ये भी जरूरी है। परिवहन व संचार की सुविधाएं, पूंजी, उद्योग की स्थापना में पूंजी का बहुत बड़ा रोल होता है, काफ़ी पूंजी लगती है। ऐसे ही बाजार, मार्केट कि वहाँ पर उस माल का बाजार उपलब्ध है क्या, या बाजार कितना दूर है, या मार्केट में मांग किस प्रकार है, ये सब देखा जाता है। सरकार की नीतियाँ यानी किस प्रकार की है। उद्योगों के पक्ष में सरकार की नीतियाँ होती है तो उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे ही श्रम यानी काम करने वाले श्रमिकों का मिलना भी जरूरी है, ये सब देखे जाते हैं। ऐसे ही प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचार आदि इनको निर्धारित करने वाले कारक है। अब आगे अपने देखते हैं। यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, द्वितीयक व्यवसाय दिखा रखा है। मिट्टी से यानी ईंट बनाने का व्यवसाय, यानी मिट्टी को परिवर्तित करके इसका रूप परिवर्तित कर दिया गया है, ईंटें बनाई जा रही है, तो ये द्वितीयक व्यवसाय में आता है। धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य